देखो आखिरी सवाल क्या था, रेक्टेंगल वाला था, ये वाला सवाल था ना, ये सवाल इसमें है क्या, देखो एक कुछ ऐसा एक रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल है, ठीक है, इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, पहला सवाल। अगला सवाल, ये मान लो m कॉमा एल है, ठीक है, तो इसका क्या होगा काइनेटिक एनर्जी, इसका बताओ काइनेटिक एनर्जी और उसका। काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा इसका, सोचो, जल्दी करो, बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, फटाफट। पहले का कितना आएगा, हाफ ml² बाई 12, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हाफ ml² बाई 12 ओमेगा स्क्वायर, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई सेंटर की वजह से इतना है ना, किसकी वजह से है, सेंटर की वजह से, ठीक है। दूसरा इसका बताओ क्या आएगा, बताओ, ml² बाई 6 आएगा, बताओ, हाफ तो रहेगा ही, है ना, हाफ ml² बाई 6 ओमेगा स्क्वायर, ये क्यों आएगा, सेंटर से पास कर रहा है, किससे पास कर रहे हैं, सेंटर से पास कर रहा है। तो अगर आपको याद नहीं है तो फिर सब गोल हो जाएगा, याद रहना चाहिए सब चीज, ठीक है, डेरिवेशन बैठ के थोड़ी करेंगे। चलो अगला सवाल, इसके बाद में मान लो एक डिस्क है, क्या है, डिस्क एक, हेलो इस्लाम जी, जी नहीं अभी मैं लेक्चर में हूं, आप 5 बजे तक आ जाओ, हाँ हाँ इस्लाम। देखो अगला सवाल, ये हो गया, लिख लिए, जल्दी तुरंत लिख लेना है, साथ में ही लिखना है, टाइम नहीं है, समझे कि नहीं, एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है सवाल आपको आता हो लेकिन समय नहीं, आपने पैसा खूब कमाया है, समय नहीं है जीने के लिए, खत्म, कॉन्सेप्ट तो सीख लिया, क्वेश्चन आता है, समय नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एकदम बेसिक से मैं करा रहा हूं, है ना, एक एक चीज सीखो, 1 बाई 1। देखो इसके बाद अगला सवाल, मान लो डिस्क उसने दे दिया, ये मान लो डिस्क है और इसके एक्सिस ऐसे है, डिस्क m कॉमा आर, ठीक है, और ये ओमेगा से घूम रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, अगला सवाल, ठीक है, ये डिस्टेंस है यहां से यहां तक r/5, ठीक, डिस्क m कॉमा आर, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी,
डिस्क का क्या होता है? डायामीटर से रहेगा तब नहीं, mr²/4 क्या रहेगा? कहां से पास कर रहा है? अगर डायामीटर से, समझे? याद रखना, अबाउट डायामीटर mr²/4। इसका बताओ, इसे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओ और सॉल्व करो। ये डायमीटर से पास कर रहा है अगर, तो क्या आ जाएगा? mr²/4 प्लस, फॉर्मूला क्या होता है इसका बताओ, पैरेलल एक्सिस का? IA इक्वल टू IC प्लस MD²। लगाइए इधर, कैसे करेंगे इसको? इसका कितना आया? इसका काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ, क्या लिखेंगे इसको? mr²/4। इसको कैसे लिखेंगे बताओ? हाफ, पहले डायमीटर वाला क्या रहेगा बताओ? mr²/4 प्लस डिस्टेंस कितनी है? r/5 का क्या आएगा? स्क्वायर, और m भी रहेगा ना? नहीं रहेगा? सही है, चेक करो। समझ में आया? नहीं, ये हमने क्या लगाया यहाँ पर? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्या लगाया? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो यहां से यहां कितनी दूरी है ना? ये d है ना, तो कितना है? r/5 है, तो उसका स्क्वायर m। ठीक है, और IC क्या है? IC मतलब सेंटर ऑफ मास कितना है उसका। ठीक है, तो इतना है सेंटर ऑफ मास किसका? डिस्क का, डायमीटर से। ठीक है, ये एक चीज रहेगा। अगर सेम चीज डिस्क ना होता, चलो इसके बाद एक और सवाल लिख लो, रिंग। सेम हर एक चीज रिंग के लिए करो। सब कुछ सेम था, रिंग आ गया, तो क्या करेंगे? क्या लिखेंगे? mr²/2। ठीक है, चलो लिख लो जल्दी जल्दी फटाफट। हो गया? चलो, मान लो स्क्वायर प्लेट होता अगर, स्क्वायर प्लेट, M, L, स्क्वायर प्लेट, काइनेटिक एनर्जी
अगला सवाल करो, बताओ। काइनेटिक एनर्जी सेम ही रहेगा ना, बस ये बदल जाएगा। क्या आएगा रिंग की जगह पे? सेंटर ऑफ मास क्या रहता है रिंग का? बस जो उसका सेंटर ऑफ मास है लिख दो, बस हो गया। और ये घूम रहा है ओमेगा से। अब बताओ कितना रहेगा? कितना आएगा? सोच लो अच्छे से फिर बताओ। स्क्वायर प्लेट है, स्क्वायर प्लेट का क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? ml² बाई 12 आता है? नहीं, कितना रहेगा? ml² बाई 12। करो करो फटाफट करो जल्दी, स्पीड के साथ। पैरेलल एक्सिस थ्योरम ही लगेगा। बताओ क्या आएगा? हाफ ml² बाई 12 प्लस, यहां से परपेंडिकुलर करो, ये वाली दूरी कितनी होगी यहां से यहां तक? बताओ, ये दूरी, ये l/√2 कितना रहेगा ये? प्लस, पहले m लिखेंगे, l/√2 का स्क्वायर। सही है? नहीं? बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम लोग? काइनेटिक एनर्जी वाला। क्या है फॉर्मूला? हाफ आई, ये वाला, ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। सेंटर ऑफ मास स्क्वायर प्लेट का कितना होता है? बस, ठीक है, समझ गए? चलो, बाकी जो भी रहेगा सॉल्व कर लेना है, समझे कि नहीं? नीचे जो भी रहेगा थोड़ा बहुत मन करेगा, बस मेन इक्वेशन है, काम भर का इतना काफी है। चलो, हो गया? चलो अगला सवाल। मान लो एक्सिस इधर है और 4 रॉड है, ठीक है? 4 रॉड, 4 रॉड ईच, रॉड m,l ईच, ठीक है? तो बताओ काइनेटिक एनर्जी कितनी? काइनेटिक एनर्जी
बताइए, सॉल्व करो जल्दी फटाक से, जल्दी। नीट में ऐसे सवाल आया था सेम इसी पैटर्न पे, 4 राउंड वाला। कितना आया बोलो? हाफ पूरा सॉल्व करके, अच्छा इक्वेशन सिर्फ लिखे। हाँ चलो बताओ। हाँ हाँ वेरी गुड। हाँ नहीं, तुम कुछ भूल गए उसमें, तुमने सब रॉड को नहीं लिया, नाराज हो जाएंगे इन लोग। इसका देखो 0, इसका कितना आएगा ml²/3, इसका ये ml² किससे आया है? I = mr², ये सेम, ठीक है, तो जोड़ लो, I कितना हो जाएगा ml², क्यूब नहीं स्क्वायर रहेगा, ml²/3 प्लस ml²/3 प्लस ml², मोमेंट ऑफ इनर्शिया। समझे कि नहीं? ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, कितना आएगा ये बताओ, फिर यहां फॉर्मूले में इसको रख लो, हाफ I ω² में हाफ, ठीक है, कितना आएगा टोटल बताओ? ये एक ही रहेगा, 1 2 और 3, कितना आ जाएगा 5, समझे कि नहीं? तो 5 ml²/3 आ जाएगा, 5 ml²/3, ठीक, ω², बस हो गया। ये सब ऐसे है बेसिक, ठीक है, ये हर बच्चे को समझ में आना चाहिए, ऐसे नीट में आते, फिर और टफ वाला बात अभी स्टार्ट करते हैं, पहले ये सब कर लो चिंगू मिंगू को। ये कितने लोग को समझ में नहीं आया? किसी को ऐसा है तो पूछ सकता है, एनीवन जी। 5 कैसे आया? एलसीएम लेके ऐसे, इसका एलसीएम क्या आएगा 3 ml², एक ही बार जाएगा ml², ये 1 है तो कितनी बार करना पड़ेगा इंटू 3, तो यहां से आया 3 ml², टोटल कितना हो गया 5 ml²/3, बस समझ गए? नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मान लो सॉलिड स्फीयर है m, r, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी? सॉलिड स्फीयर है, बताओ। सॉलिड है ना, सॉलिड में क्या आएगा 2/5, याद रखना है 2/5 mr², सॉलिड स्फीयर में क्या आएगा 2/5 mr², याद रखो, ठीक है, तो बस हो गया, हाफ 2/5 mr²,
और ओमेगा स्क्वायर। हो गया, ये लिख लिया सादिया। हाँ, चलो अब हम लोग एक्चुअल में अपना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। देख, इफ स्ट्रिंग इज कट, if string is cut at t equal to 0, find angular acceleration मतलब अल्फा of rod about axis fixed point। इसका डायग्राम बना लो। ठीक है, ये ओ, ये फिक्स, यहां से काट दिया इसको t इक्वल टू 0 पे। ठीक, अब बताओ, अब इसमें सोचना है, थोड़ा सा सोच के करो। रस्सी को काट दिया कैंची से, तो बताओ अल्फा क्या होगा। अल्फा का फॉर्मूला क्या रहेगा निकालने के लिए? नहीं, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, ये फॉर्मूला है आई अल्फा। समझे? ऐसा करेंगे इसमें, बताओ। अल्फा कितना आएगा, ये फॉर्मूला लगाना है। टॉर्क निकालिए यहां पर, ये पूरा मान लो एल है, तो ऐसा करो जैसा करते थे। क्योंकि जैसे इसको काटेंगे ना, ये ऐसे आ जाएगा, है ना, यहाँ सेंटर ऑफ मास लगेगा। ठीक है, इधर mg L/2 इक्वल टू रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका कितना होगा, ml²/3 इंटू एल्फा। बस हो गया। कैलकुलेट तो आपको करना है ना, मैं थोड़ी करूंगा, कैलकुलेट आपको करना है, नहीं तो कैलकुलेशन वीक हो जाएगा। जल्दी सजाना नहीं है नोट्स को, समझे कि नहीं? उसको सजा रहे, कलर कर रहे, शेड दे रहे उसको बैठ के, तो कुछ फायदा नहीं है। सॉल्व करना है बैठ के, जल्दी जल्दी। कितना आया, करो जल्दी, फटाफट बताओ। अब हम लोग थोड़ा सा लेवल पे चलते, ABCD हो गया, आगे कुछ पढ़ते। कितना आया संदेश?
नहीं आ रहा है? आया? आंसर बताओ, अल्फा कितना आएगा? 3g/2l हो गया, ये हमारा अल्फा है। कैसे निकालेंगे देखो, समझो फॉर्मूला क्या है अगर ऐसा सवाल है तो। टॉर्क इक्वल टू क्या? आई अल्फा। टॉर्क अबाउट ओ यहां पर क्या होगा बताओ? ये रॉड है, पूरा एल है, तो सेंटर ऑफ मास इसका कहां पर? यहां कहीं होगा? नहीं, तो क्या आएगा इसका बताओ? mg/L/2। नहीं, ये चाहेगा ना, ये वाला फोर्स इसको इधर घुमाने की कोशिश करेगा कि कट चुका इधर, समझ गए? कैंची से इसको काट दिया तो ये आ गया इक्वल टू, ये रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? आई रॉड का, बताओ? ml²/3 इंटू अल्फा, ये हमें निकालना है। हो गया, अब काट पीट लो, सो काट लो, एल से एल काट लो, ठीक है। अब देखो 3g/2l इक्वल टू अल्फा, मतलब हमारे पास क्या आ गया? एंगुलर एक्सेलरेशन। अल्फा मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन। समझ गए? एक एक चीज सीखो कैसे लगाएंगे, एक एक फॉर्मूला, फिर सबको मिक्स करेंगे बाद में। हो गया? चलो इसी पैटर्न में थोड़ा सा और चेंज करके अगला सवाल, इसमें भी दिमाग लगाइए। इस पैटर्न पे क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है, इसके लिए अच्छे से प्रैक्टिस करो। अभी एक्सिस यहां है, ठीक है, और ये यहां से लेके यहां तक L/4। अब बताओ सेम इसी पैटर्न पे उसको भी करो। और बताओ कितना आएगा? कितना? 9g/4l। कितने लोग का आ रहा है? ठीक है, चलो अगला सवाल। ये याद रखो, उसके हिसाब से इसको कर लो, ठीक है। अब अगला सवाल अलग पैटर्न पे, अभी डिस्क वगैरह रहेगा। जैसे देखो अगला, मान लो डिस्क है अभी, ठीक है, डिस्क,
मान लो एक डिस्क है, यहां पर फिक्स कर दिया इसको, फिक्स। फिर इसको काट दिया, ठीक है, तो इसका क्या होगा, अल्फा। बताओ इसका अल्फा क्या रहेगा। ठीक है, ये डिस्क है, ओके, ये डिस्क M, R, डिस्क। डिस्क है, हो गया। कितना है इसका, इसका इसका ये डिस्क वाला फॉर्मूला क्या लगेगा, टॉर्क वाला लगेगा, है ना, आई अल्फा, ये फॉर्मूला लगाओ। कितना आ रहा है, इसका टॉर्क कितना आएगा, ये mg नीचे लगेगा, और ये यहां से यहां कितना रहेगा, ये r, r रहेगा कि नहीं रहेगा, बताओ, तो क्या लिखेंगे, mg r इक्वल टू, ये डिस्क है, क्या रहेगा इसका, mr²/2 इंटू अल्फा। ठीक, काट दो, r को काट दो, बचेगा क्या, 2g/r, ये हो गया अल्फा। अच्छा, ये डिस्क का, ये हमने पूरा अगर डायमीटर से लेते तब, अगर डायमीटर से होता पूरा, mr²/4, ठीक है, अल्फा आ गया सबका। फिर सेम चीज, ओके, ये पार्ट ए है, ओके, ऑफ द क्वेश्चन, बी पार्ट क्वेश्चन का, है ना, इफ इन अबव क्वेश्चन रिंग, अगर रिंग होता M, R, तब बताओ क्या होगा, देन तब अल्फा क्या रहेगा, समझ गए, यहां डिस्क था, तो सेम क्वेश्चन में अगर क्या हो, रिंग हो तो क्या आएगा। अच्छा, यहां पर प्लस mr² रहेगा, ओके, mr², समझे कि नहीं, ये नहीं रहेगा, प्लस mr² भी तो रहेगा, नहीं, बताओ, तो ये आंसर जो है वो गलत, कितने लोग का ये आंसर आया था, mr² नहीं आएगा, रिंग में तो कितना आएगा, ये रिंग है, अब बताओ, सेम चीज है, रिंग में क्या आएगा, बताओ, डिस्क वाला हो गया, रिंग का बताओ, आई क्या लिखेंगे, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा ना, बताइए,
क्या लिखेंगे रिंग के लिए? mgr में कुछ डिफरेंस आएगा? नहीं, वो तो रहेगा ही। इक्वल टू आई एम आर स्क्वायर, बस एम आर स्क्वायर लिख देंगे। एम आर स्क्वायर बाई टू क्यों लिखेंगे? रिंग में रहेगा तो एम आर स्क्वायर सिर्फ आएगा ना, और ये पॉइंट है ना, तो यहां से यहां फिर इसको भी तो लेंगे ना पैरेलल एक्सिस से, नहीं लेंगे। तुम लोग अल्फा बताओ इसका कितना आएगा, सॉल्व करके कितना आएगा अल्फा, दिमाग लगाओ। सॉल्व करके रिंग का कितना आएगा, फिर उसके बाद में दूसरा करते हैं। कितना आ रहा है? नहीं नहीं, वो छोड़ दो, ये बस इतना ही रहेगा और ऐड करेंगे एक और। कितने लोग का एक और रहेगा? क्यों ये वाला और ये क्यों? एक तो रिंग का हो गया और दूसरा एम डी स्क्वायर से ना, यही तो है। आई इक्वल टू क्या लिखते हैं, आई सी सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी स्क्वायर। ठीक है, तो एम तो रहेगा, डी स्क्वायर कितना आ जाएगा, आर का जो स्क्वायर हो गया। डी मतलब आर बाई लिखेंगे, आधा उसका लिखेंगे, तो इसके लिए आएगा ये 2mr²। ठीक है, और अल्फा रहेगा। ठीक, mgr काट दो, तो आएगा हमारा कितना, g बाई 2r। आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना है, और इससे पहले वाले में भी लगाना है, समझे कि नहीं? उसमें भी क्या रहेगा सेम बताओ, ये mgr mr² बाई 2 प्लस mr² इनटू अल्फा, ये रहेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, कर लो, 2mr² प्लस 2mr² अल्फा mgr, कितना हो गया, 3mr² बाई 2 mgr इंटू अल्फा, एम आर उड़ गया, तो कितना बचा, 2g बाई 3r इक्वल टू अल्फा। तो एक सेंटर ऑफ मास का तो लेंगे प्लस md², कहां से आया, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, वहां से। चलो इसके बाद एक और सवाल हो गया, अगला सवाल, सादिया लिखे, अगला सवाल करिए, स्क्वायर वाला।
ये एक स्क्वायर प्लेट है, T इक्वल टू 0, M, L स्क्वायर, इसका बताओ। इसमें कैलकुलेशन रहेगा, सुकून से अच्छे से करना। सुकून से करिए इसको। इसके अबाउट घुमाएंगे इसको, ओके। ये बीच में है, सेंटर में। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है, थोड़ा सा अच्छे से करना है। करो। इसका सेंटर ऑफ मास ml²/12 या 6 रहेगा। कितना रहेगा इसका सेंटर ऑफ मास? क्यों? क्योंकि सेंटर में, तो सेंटर में रहता है, यहां से जब पास करते तो क्या लिखते हैं हम लोग? ml², ले लो अपने हिसाब से, सॉल्व करो इसको। टॉर्क mgl/2 ना। आई क्या लिखेंगे? ml²/6 प्लस, इसके बाद क्या लिखेंगे? md² ना, तो d क्या आएगा? हाँ करो, सॉल्व करके बताओ कितना आएगा टोटल। खुद से दिमाग लगाओ, कैलकुलेशन करना पड़ेगा तभी आएगा। लिखो सादिया जल्दी जल्दी। कितना? अच्छा 6g5। अच्छा, और कुछ आ रहा है? हाँ हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं मास्टर साहब। नहीं नहीं, जरूरत भरकर सुन लेते हैं।
अच्छे से सॉल्व करिए और बताइए। थ्री जी बाई 4L या 2L? अच्छे से देखो, 2L सही है। डी कितना लेंगे इधर? L बाई, वो तो आएगा सॉल्व करने के बाद ना। स्टडी में कितना आएगा? M L बाई √2 का स्क्वायर। इसके बाद क्या करेंगे? वही mg/L/2, ठीक, mL²/6 प्लस mL² कितना? 2। इसके बाद एलसीएम कितना आएगा? 12 ना, 2mL² प्लस कितना? 6mL² mg/L/2, तो कितना आएगा? mg/L/2 इक्वल टू कितना? 8mL²/12। ठीक, काट दो इधर, 2 1 जा 2 6 जा, और क्या कटेगा? ये कटेगा, 2 3 जा 2 4 जा, m m l l। ठीक, अब इसके बाद देखो ऊपर जाएगा 3g, 3g/4l इक्वल टू कितना? अल्फा भी रहेगा ना, अल्फा भी लिख दो इधर, अल्फा। इस हिसाब से करना है। कितना? अच्छा, नहीं आ रहा 4L। अच्छा है ना, इधर देखो 4 और L। हाँ हाँ वही आएगा, सॉल्व कर लो। क्या दिक्कत? सॉल्व तो करो, करना पड़ता है। अनम आपका क्या आया? 10g/15L, नहीं कितना? हाँ नहीं, इतना ही है। देखो एग्जामिनर आपको एक ऑप्शन नहीं देता है ना, समझे कि नहीं? आपको अपने उस पर रुकना पड़ेगा ना। सही है, चलो अगला सवाल। सही है, परेशान मत हो। चलो अगला सवाल करते हैं, रॉड वाला। शिफा क्या है आपका आंसर? 3g/4l। संदेश तुम्हारा कितना है? हमें सिलेक्शन चाहिए भैया बस।
चलो अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या चाहिए? अच्छा, कुछ गड़बड़ दिख रहा है कैलकुलेशन में? हाँ मैं करता हूं। अगला सवाल लिखिए, अगला लिखो, बताता हूं। ठीक है, देखो इधर एक रॉड है, एक रॉड है, एक रॉड है, यहां पर मास m और ये फिक्स, इसको काट दिए, इसको सॉल्व करो, बात नहीं करना है। फाइंड अल्फा, ठीक है, यहां पर कील ठोक दिए, ठीक। फिर उसके बाद ये m कॉमा l, ये रॉड है, इसको सॉल्व करिए। बताओ बताइए, कहां पर आपको डाउट हो रहा है? किस तरफ? यहां पर काटने में, ठीक है, फिर से काट दे देना। बाकी लोग करो। हाँ, मैं इधर उधर कर देंगे तो डाउट नहीं होगा ना। मैं सब एक ही में काट दिया ना, इसके लिए बच्चे कंफ्यूज है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ठीक है, काट के जो भी आ जाए। mg/l/2 इक्वल टू कितना? 8 m l/l, ठीक है। एल स्क्वायर को ऐसे कर दिए, एक एल उड़ गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो m उड़ गया, m उड़ गया, ठीक है। अब देखो ये कितनी बार जाएगा? 4 3 सा 4 2 सा, ये 4 आ जाएगा ना, समझे कि नहीं? अभी देखो एक ही में सब हो गया ना, इसके लिए आपको कंफ्यूजन हो रहा है। इधर से क्या बचा? सिर्फ 2l, देखो इधर ये चला जाएगा 3g, और ये 2 पहले से है, और 2l और आ जाएगा, ठीक नहीं? ये करिए सॉल्व, ये वाला, इसमें लगेगा दिमाग। इसमें लगाइए दिमाग। बताओ, है ना? करो, लगाइए दिमाग, इसके अंदर अल्फा ही निकालना। ओके, एक चीज तो इसका आ जाएगा सेंटर ऑफ मास, तो मान लो ये है रॉड mg, और ये m है तो इसका भी mg। टॉर्क निकालना है यहां से, और रॉड की पूरी लेंथ l है, तो इसका टॉर्क निकालेंगे। करिए, बताइए फटाक से। जल्दी, नहीं 9g/9, थोड़ा सा कहीं गड़बड़ किया, नहीं थोड़ा सा गड़बड़ है, हो सकता है कैलकुलेशन सही भी हो सकता है, लेकिन ऊपर वाला तो सही है।
सबका वही आ रहा है। अच्छा, हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पता नहीं। ठीक, तुम लोग गड़बड़ कहीं ना कहीं कर रहे हो इक्वेशन में। इक्वेशन में गड़बड़ी होगी जरूर, चेक कर लो। इसका लिए तुम लोग ठीक है, कैसे करेंगे देखो, क्या करेंगे देखो, इधर पहले इसका निकालेंगे तो क्या आएगा, mg L/2 प्लस, ठीक है, इसका कितना आ जाएगा यहां से पूरा L, mgL। ठीक, ये हो गया पूरा यहाँ की कहानी। फिर उसके बाद I क्या लिखेंगे, ml², ये किसका है, ब्रॉड का। उसके बाद क्या करेंगे, और इसका प्लस ml², इसको नहीं लेंगे क्या, लेंगे। अब सॉल्व इनटू अल्फा, तो यहां आ जाएगा हमारा ml² प्लस 3ml² बाई 3 इंटू अल्फा, ये आ जाएगा हमारा कितना, mg L/2 प्लस mgL, यहां आ जाएगा कितना 4ml² बाई 3, ठीक है, और ये mg L/2 प्लस mgL। इसके बाद क्या करेंगे, सबको इधर उठा लो, हाँ ये आंसर, इसको इधर लेके आएंगे, क्या करेंगे बताओ, या सिंपल ऐसे इसको यहां भी कर सकते हैं ना, इसको, है ना, तो कितना आ जाएगा इधर, ठीक, mgL, ठीक है, प्लस 2mgL बाई 2, 4ml² बाई 3, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 3mgL बाई 2 इक्वल टू 4ml² बाई 3। ये m से m चला गया, अपने घर पे चला गया, और ये l से l जाएगा, समझे, ठीक। अब इधर कितना बचेगा, 3 और 3 9, ठीक है, 9g बाई 4 2 जा 8l इक्वल टू अल्फा। समझे कि नहीं, तो ऐसे करेंगे। अभी भी उसमें कंफ्यूज हो क्या, उसमें ये, अब उसकी अगर मर्जी रहेगी तो एक मास और बढ़ा देगा, या छोटकू को बैठा देगा इधर। अगले सवाल, नया क्वेश्चन घर के लिए, 50 किलो का है ये, छोटू, मन किया बैठा दिया होगा, ये काट दिया, इधर से गिरा ये खटाक से समझे कि नहीं, वैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। चलो,
चलो एक और सवाल है, बहुत ही खूबसूरत, जिसमें तुम लोग को मजा ही आ जाएगा, एकदम दिल खुश हो जाएगा। ये सवाल तो एकदम मतलब दिल ही खुश हो जाएगा। ये रॉड है, अल्फा, ठीक है। 2m, और ये है m, रस्सी कट गई, और ये है m कॉमा l। ये अगला सवाल। जल्दी करिए फटाफट, समय नहीं है, सवालात बहुत सारे हैं। ये सवाल अगर कर लिए फिर तो कल्याण ही कल्याण। ये हो गया। करिए। यूं ही आंसर नहीं आएगा मेरे बच्चे, और काम कर अभी। और मेहनत कर, नहीं लिया सकता, कुछ बाकी। अभी कुछ सवालात और हैं, उसमें मतलब कहीं ना कहीं कुछ छोड़ रहे इक्वेशन में, वो मुझे पता है। ठीक है, 36g/31l, 36g/31l, करो, निकाल लो। ये सवाल कर लिए तो हो गया, फिर दिक्कत नहीं, फिर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं दूसरे आर्टिकल पे। फिर मसला नहीं।
ये आप लोग घर पे करके लेके आइएगा, ओके। इजी है, कर लेना, ठीक है। चलो अगले सवाल पे चलते हैं, कर लेना ये सब घर पे। ये सब सवाल में टाइम है ना, घर पे करना, कैलकुलेशन से आराम से हो जाएगा, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। थोड़ा सा बस एक चीज दिमाग में रखना, देखो इधर एक तो ये मास ऊपर जो रखा है, पहले ये देखो, दिमाग लगाओ, रॉड का रहेगा mg अपना, और एक और mg इसका है भैया का। कुछ लोग बस एक ही लगा के घूम रहे, दो दो हो जाएगा, समझे। इसका भी mg आएगा, समझ गए, वैसा करेंगे। हाँ इसको भी यूज करेंगे, 2m तो इसी टाइप से इसका क्या रहेगा, रॉड का पहले क्या लिखेंगे, इधर इक्वेशन के इस तरफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml² / 3 लिखेंगे, प्लस ml² प्लस और कुछ आएगा, देख लो, ठीक है। ये सब कर लेना, इजी सवाल। अगले सवाल पे चलते हैं, आ गया, कर लेना घर पे आराम से बैठ के। इसके बाद अगला सवाल डिस्क वाला, डिस्क, ओके। डिस्क वाला सवाल लिखिए, एक डिस्क, ठीक है। t = 0 पे काट दिया डिस्क, 6 और एक और मास है यहां पर, मान लो दूरी है r/2, ये एक मास जो फिक्स, ठीक। इसको सॉल्व करो, पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करना पड़ेगा यहाँ।
हो गया? कितना आया? एग्जाम में भी क्वेश्चन दे दो, बोलेंगे पेपर वॉज टफ, खत्म। कुछ पढ़ के गए ही नहीं, बोलने लगते पेपर टफ था। घर पे करेंगे, ठीक है? घर पे करो, ठीक है? अच्छी तरीके से सॉल्व करके लेके आना। चलो अगला सवाल नीट का, ठीक है? चलो एक क्वेश्चन लिखो, 10G/9R आएगा, ठीक है? 10G/, हाँ इसका, ठीक है? सॉल्व करोगे अच्छे से तब आएगा। चलो अगला सवाल लिख लेते हैं। नीट में एक बेशरम सवाल आता रहता है, अ यूनिफॉर्म रॉड AB of length L and mass M, थियरी ऐसे रहता है, is free to rotate about point A. The rod is released from rest in the horizontal position, given that the moment of inertia of the rod about A is ml square by 3. The initial angular acceleration of the rod will be पहला ऑप्शन mgl
बाई टू दूसरा, 3/2 GL तीसरा, 3G/2L फोर्थ, 2G/3L। ये एक छोटा सा सवाल है, जल्दी फटाक से करो। हाँ करिए, सॉल्व करिए। जल्दी करो। कितने लोग का आ गया? अनम आया? क्यों क्यों नहीं आया? क्या हो गया? स्पीड, तो डंडे से मार खाओगे। जल्दी करना है। इधर देखो, इधर रखा हूं, समझे कि नहीं? इसके लिए टाइम वेस्ट नहीं करो, जल्दी करो फटाफट, टाइम नहीं है। रब कर दूं? ये हो गया? नहीं, क्या करना है इसमें? क्या करेंगे बताओ? mgl/2 इक्वल टू ml²/3 12। और कुछ करना ही नहीं, काट दो पीट दो, 3G/2L आंसर। ठीक, अगला सवाल। दे दो, दे दो, इधर दे दो। इसके बाद दूसरा सवाल लिखिए। A uniform rod of length 200 centimeter and mass 500 gram is balanced on a wedge placed at 40 centimeter mark. A mass of 2 kg
2 kg is suspended from the rod at 20 centimeter, and another unknown mass m is suspended from the rod at 160 centimeter mark. Find the value of m such that the rod is in equilibrium. पहला ऑप्शन 1/12 kg, दूसरा 1/2 kg, तीसरा 1/3, 1/6। इसका डायग्राम कुछ ऐसा है। ये m 2 kg, 20 centimeter, 40 centimeter, 160 centimeter। बस नहीं, हो गया? करो जल्दी, सॉल्व करो। कैसे किए? ठीक है।
आया, करो। शिफा आया, करो। क्वेश्चन में ऐसा भी रहेगा, यहाँ बोलेगा 200 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ कहानी कुछ अलग। एग्जामिनर ऐसे देता है। समझे? यहाँ 160, 200, 220, यहाँ कितना है? वो सब अपने से आपको बनाना है, इस पे ज्यादा भरोसा नहीं करना है। समझे? डिस्टेंस है कितना रॉड? 200। अब तुमको देखो कहां से कहां तक क्या है, इस पे भरोसा नहीं करना। ये ऊपर जो है एग्जामिनर गलत देता है, बात नहीं मानते तो। समझे? तुमको खुद से देखना है वो डिस्टेंस, एग्जामिनर गलत दे देते कभी कभी। 500 ग्राम क्या है? रॉड का मास क्या है? इसका भी अपना कुछ मास रहेगा। मान लो सेंटर ऑफ मास इसका ये है, तो mg ना, तो मास कितना? 1/4 इंटू जी कितना? 10। 500 ग्राम, अच्छा मुझे लगा 250 है, तो 1/2 रहे, तो कितना आ जाएगा ये? 5 न्यूटन। ठीक है, मुझे लगा इधर 250 है। ठीक है, चलो इसकी वजह से कितना आएगा? mg, इसकी वजह से बताओ। यहां से मान लो टॉर्क, a uniform rod of itna and itna is suspended on a wedge placed at 40 centimeter mark. ठीक है, balanced on a wedge placed at itna mark. A mass of itna 2 kg is suspended from the rod at 20 centimeter. मतलब यहां से ये बोल रहा है ना, इतना 20 सेंटीमीटर बोल रहा है। ठीक, another unknown mass of itna is suspended from the rod at
इतना 160, कितना बोल रहा है 160। और ये रॉड का अगर सेंटर ऑफ मास है और टोटल कितना है 200, तो मतलब ये कितना है, ये 100 है, ये कितना है 100। समझे, कितना रहेगा 100 रहेगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है ना। 160 मार्क मतलब वो देगा, यहां पर लगभग कहीं आएगा, मान लो ये वाला ना, ये कितना है 160, यहां से लेके, ठीक है, ये 100 है, ये 100 है, और ये 160 जिसपे ये वाला है, 100 वाला सेंटर ऑफ मास, ठीक है, ये 2 kg वाला इस पे है, ठीक। तो इसका मतलब क्या हो गया बताओ, अब इसको सॉल्व करो, ऐसे ऐसा बनाना पड़ेगा आपको खुद से हर एक चीज। अब वहां से लेके सेंटर ऑफ मास लेके कर दो, जो भी मास है उसे मल्टीप्लाई कर दो, टॉर्क। आया, और रॉड क्या है इक्विलिब्रियम में, हो गया। और यहां से लेके यहां तक 40 भी उसने दिया है, 40। इसमें और भी कुछ रहेगा डायग्राम में, सोचो, ये कुछ बोल रहा है ना, हाँ अच्छा, कहाँ 160 आएगा, हाँ हाँ टोटल 200 है। इस पे ये क्या कह रहा है देखो, 500 ये हो गया, बैलेंस ऑन अ वेज प्लेस्ड एट इतना, इस पे रखा गया है 40 सेंटीमीटर पे, ये पूरा ठीक। फिर उसके बाद 2 kg सस्पेंडेड फ्रॉम द रॉड एट, मतलब यहां से लेके यहां इतना है, ठीक है 20 सेंटीमीटर। और दूसरा अननोन मास इज सस्पेंडेड फ्रॉम द रॉड एट इतना, मतलब यहां से लेके पूरा 160, मतलब यहां से 160, फिर इधर 40 रहेगा ना जो बचेगा। डिस्टेंसेस में गलती होगी, तो डिस्टेंसेस को क्या करना, ध्यान से पढ़ना और सॉल्व करना एग्जाम में डिस्टेंस वाला ही गड़बड़ी होती है। पाशा आया, नहीं आया ना, ये ताजा सवाल है 2021 का।
आया? जोया कैसे किए तुम? चलो 60 इंटू mg/2, मतलब मिला के, मतलब समझा नहीं, मतलब पूरा लेंथ दिया है। हाँ तो बताओ कैसे करेंगे? 60 और ये 60 किसका है? ऊपर वाले का लेंथ इंटू mg/2। mg कितना है? कौन सा mg? ये या कौन सा? बताओ प्राची, इस सवाल को कैसे करेंगे? शिफा तुम्हारा आया? नहीं आया? सुमर आया तुम्हारा? बताओ कैसे करेंगे, क्या तरीका है? हाँ, यहां पर हम लोग टॉर्क 0 कर दिए, फिर इसके बाद हम्म मतलब ये वाला। अच्छा 60 × 5, ठीक है, उसके बाद प्लस, अच्छा 120, ये कैसे आया? अच्छा यहां से माइनस कर दिए तो ये आ गया 160। अच्छा यहां से यहां तक 40 घटा दिए तो इतना आ गया, ठीक है। फिर 120 इंटू mg, कौन सा mg? ये वाला, इसके लिए, ठीक है। उसके बाद 20 × 20, ये 20 कहां से आ गया? क्रिकेट, ये वाला, क्योंकि 20 है ना, और ये 20, ये सही है, समझे? ये क्या इक्वेशन सही है, इसका मतलब क्या है? ये सही है। अब सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1/12, ठीक है। घर पे जाके सॉल्व करना ये, बस इसमें तुमको फंसाएगा क्या? डिस्टेंस, और कुछ नहीं। फंसाएगा क्या? डिस्टेंस, ठीक है। टॉर्क तुम यहां से ले लो, गलत हो जाएगा, यहां से लेना है, तब सही रहेगा। सुकून से इसको सॉल्व करना घर पे जाके, डायग्राम को बना लेना, और यही इधर उधर चेंज करके दे देगा। अगर क्वेश्चन उसको बनाना रहेगा, सेम क्वेश्चन इधर उधर डाटा चेंज करके दे देगा एग्जाम में। इसके बाद एक और बेहतरीन सवाल लिखिए, ये भी ताजा ताजा जेई मेंस का है, करो। एन ऑब्जेक्ट ऑफ mass 8 kg is hanging from one end of a uniform rod CD of mass 2 kg and length 1 meter.
pivoted at its end, C, on a vertical wall, vertical wall as shown in figure. It is supported by a cable AB such that the system is in equilibrium. Equilibrium. The tension in the cable is, take G equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. फर्स्ट ऑप्शन 240 न्यूटन. सेकेंड ऑप्शन 90. थर्ड 300 न्यूटन. फोर्थ 400 न्यूटन. इसका डायग्राम इधर है. ये रॉड, ये एंगल है 30 डिग्री. 30 डिग्री. ये 90 डिग्री. 8 kg. ये ए पॉइंट है, ये सी, ये डी, ये वॉल है. डी ये वाला है. इसको सॉल्व करेंगे. ठीक है आपका. ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स. क्या? हाँ हाँ, रॉड ही है वो.
सवाल में भी रॉड ही दिया है कि रॉड है वो रॉड। कि रॉड की तरह नहीं दिख रहा है क्या? छत तो नहीं लग रहा है? रॉड है रॉड। रॉड लगाओ अपना दिमाग। करिए, सॉल्व करिए। अनम कितना आंसर आया? वेरी गुड। कैसे किए? शाबाश। और कितने लोग का आ गया? कुछ लोग तो कलाएं बनाने लगते हैं इसको। अरे नहीं, इट्स नॉट द कला दैट इज इंपॉर्टेंट, इट्स द क्वेश्चन। देखो, देखो इधर, ये 8 है तो कितना लगेगा न्यूटन का फोर्स? 80। ठीक है, यहां पर मान लो सेंटर ऑफ मास रहेगा। रॉड कितना है? मतलब 20। ठीक है, टेंशन लगेगा। ठीक है, देखो इधर तो क्या करेंगे, इधर ये 80 है ना? कितना? 80 इंटू कितना? 100 प्लस ये कितना है? 20 इंटू 60। ये वाला फोर्स, ये वाला फोर्स बराबर ये वाला फोर्स, इक्वल टू, इक्वल टू ये दिया ना 60। लेकिन सेंटर ऑफ मास थोड़ी लेंगे, देखो वो अलग है। सेंटर ऑफ मास अलग है, समझे कि नहीं? ये अलग है, ये हम ये ले रहे हैं ना। इक्वल टू क्या करेंगे? टी साइन 30 डिग्री इंटू कितना? यहां से यहां तक कितना है? 60। 60। अब देखो, ये आ गया हमारा 800 प्लस 1200 इक्वल टू टी साइन कितना? 30 कितना आ जाएगा? 1/2 इंटू 60, कट गया 30। कितना आ गया? 30। ये हो गया कितना? 2000। सही है? नहीं, इक्वल टू 30T। देखो, कुछ और भी आएगा इसमें? हाँ, और क्या आएगा?
लेंथ कौन सा वाला? अच्छा, सेंटर ऑफ मास वाला नहीं लिए, तो उसका कितना आएगा? पचास लेंगे, 50 लेंगे। अच्छा, इसका हम लोग ये, अयो रामा, अब सही है। अब कितना आएगा? 1000 ना, तो हो जाएगा कितना? 1800। अच्छा, तभी मैं सोचूं गड़बड़ हो किधर, ये सही है अभी, है ना? तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10,000 ना, बताओ। 8 एक 9,000, बस 9,000 बाई 30 इक्वल टू टी, 300। तीसरा वाला है, अब सही। अगर हमने 60 ले लिया तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास रॉड का लेना है। मुझे लगा मास दिया हुआ हो अलग से कुछ स्केल, समझे? ये अलग से नहीं है, ऐसे लिख लेना 2 kg, लिख लेना सेंटर ऑफ मास, तो याद रहेगा, तो इससे गड़बड़ हो जाएगा, समझे? एग्जाम में सिली मिस्टेक्स, सिली मिस्टेक्स विल मेक यू सिली। हो गया? एक और सवाल रहेगा, है ना, जो आप लोग को घर पे करना है। यहां पर इसका मास हम लोग कर देते 10 kg, ठीक है? और रॉड की जो लेंथ है वो कितना है? यहां पर कर लो 40 की जगह पे 60 कर लो, और ये हो जाएगा हमारा 140। बस, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, घर पे प्रैक्टिस कर लेना। इसकी पॉसिबिलिटी है कि ये आएगा, चांसेस, ठीक, चांस आ सकता है इस टाइप के सवाल, ठीक है? बंद।